दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया पगला चुकी है। ठीक है, देखिए यही पगलापन होता है ना। और जब सितारे गर्दिश में हो तो इतना उछलना नहीं चाहिए। सिंधु नदी आपको पता ही कि भारत से ही निकलती है, हिमालय से निकलती है और उसके बाद पाकिस्तान जाती है। भारत के पास पूरा राइट है सिंधु नदी को यूज़ करने का। आप समझिए कि एक ऐसी ट्रीटी है जो अभी तक जिंदा है और इस पर कोई विवाद नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि इसमें इंडिया का लॉस है ना। और पाकिस्तान की इसमें बल्ले बल्ले। तो पाकिस्तान क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा? पाकिस्तान ने मंगला डैम बनाया, बहुत सारे डैम बनाया, हमने कुछ नहीं बोला कि भाई कोई बात नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपके देश का पानी रोक दे। लेकिन अभी देखिए शाहपुर कंडी बैराज जो है वो ओपन किया, फिर पाकिस्तान का दोगलापन शुरू हो गया। मैं इसमें एक एक चीज जो है वो आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार क्यों पाकिस्तान कह रही है वाटर टेररिज्म है। तो पाकिस्तान की प्रेस कह रही है कि वाटर टेररिज्म है। ठीक है, तुम तो पानी के आतंकवाद पे उतर आए हो। वाह क्या बात है, जरा डिफाइन करेंगे वाटर टेररिज्म। ये लोग इतने पागल है, अगर इनसे बैठ के पूछा बहस करो ना, ये जीत नहीं सकते। डेफिनेशन पूछ लो वाटर टेररिज्म क्या होते, बता नहीं पाएंगे। तो भारत ने रावी नदी का फ्लो जो है वो स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो ये इस पे मैंने लेक्चर भी किया था, आपको पता ही है। तो अब इसके वजह से क्या है, दिमाग खराब हो गया। अब ये पूरा पकड़ क्या, देखिए रावी का जो पानी था वो पाकिस्तान में जाता था बट पाकिस्तान को यूज नहीं करता था। ठीक है, तो भारत जो है वो शाहपुर कंडी बांध परियोजना बना रहा था, जिसमें जो जम्मू एंड कश्मीर का सांभा कठुआ डिस्ट्रिक्ट है उसको अच्छा खासा पानी मिलता और इरिगेशन मिलता। आपको पता है ना कि देखिए 20,000 मेगावाट से ज्यादा कश्मीर में पोटेंशियल है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, लेकिन हम उससे आधे से आधा यूज कर रहे हैं, बहुत कम यूज कर रहे हैं। तो आपको पता है भी किशन गंगा रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी बवाल हुआ था। तब पाकिस्तान ने बोला कि क्या कर रहा है, भारत ने बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी बदल देंगे, औकात में रहना अपनी। ठीक है, तो अब भारत जो है वो चाहता है कि कश्मीर के कोने कोने में बिजली आए, वहां पे इरिगेशन हो, लेकिन पाकिस्तान ऐसा होने नहीं देना चाहता है। तो रावी नदी पर ये वैसे तो 1992 इनफैक्ट पीवी नरसिम्हा राव के समय ये शुरू हुआ था और अब जाके पूरा तैयार हो गया है। तो रावी नदी पर ये 55 मीटर ऊंचा शाहपुर कंडी बांध का निर्माण हो गया है। अब पानी स्टोर करेगा, यानी कि पानी रोक देगा। तो पाकिस्तान में जो पानी जाता था अब ये डैम के थ्रू नहीं जाएगा। तो अब यहां पे सिंपल सी बात है, जो रावी नदी का पानी था वो रुक गया है और इससे पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादा पानी मिलेगा। भाई जो 1150 क्यूसेक जो है पानी पाकिस्तान में जाता था वो हमको एक्स्ट्रा मिलेगा। पाकिस्तान को यूज भी नहीं करता था। ठीक है ना, ये चलो यूज ही कर लो, वो यूज भी नहीं करता था। और पंजाब में 206 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होगा, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है ना, तो यहां पे 32,000 एक्स्ट्रा पानी मिलेगा यहां पे जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खबर है। तो अब वही है कि पाकिस्तान कह रहे तो वाटर टेररिज्म है। इंडस वाटर ट्रीटी, अरे अनपढ़, इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ तो लो। इंडस वाटर ट्रीटी का हवाला दे रहे हैं कि हम रावी रिवर जो है वो यूज कर सकते हैं। pakistantoday.com कि अरे कैसे है, तो वाटर टेररिज्म है। डॉन ने बोला है कि लाहौर में एक रैली को ऑर्गेनाइज किया। मैंने कभी लेक्चर लिया था 2 दिन पहले। एक महिला जो है वो एक गाउन पहन के, एक ड्रेस पहन के लाहौर के मार्केट में गई, उसको लगभग मॉब कर लिया था, टूट पड़े सारे के सारे लोग। ठीक है, ब्लास्फेमी वो बेचारी, और वहां की पुलिस ने उस महिला से माफी मंगवाई धर्मगुरुओं से। ऐसा तो मैंने बताया था कि पाकिस्तान एज अ सोसाइटी, पाकिस्तान के खुद इंटेलेक्चुअल लोगों ने बड़ी निंदा की थी कि ये देखिए पाकिस्तान का समाज है, लाहौर का समाज है, इतनी कट्टरता है वहां पे। ठीक है ना, तो ये बोला कि नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर जो है रावी का, आप इसको रिस्टोर करिए वापस से। और बोला सरकार से कि जो टॉक्सिक सीवेज है जो रावी से आता है या बागी अबैंडन रिवर से आता है उसको भी आप देखिए। ठीक है ना, और ये वाटर टेररिज्म एजेंडा जो है वो चला रहा है। अब इंडस वाटर ट्रीटी अगर बात करें तो 1960 में जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच समझौता हुआ, जिसमें भारत जो है वो 80% पानी नहीं यूज करेगा सिंधु नदी का, कि 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, हम सिर्फ 20% पानी। अब ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं रिवर्स के बारे में। हिमालयन रिवर्स में इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र आती है। 2500 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा कैचमेंट एरिया है। वो पूरा हिमालय कश्मीर को कवर करते हुए अरेबियन सी में गिरती है, पाकिस्तान से होते हुए जाती है, पाकिस्तान की लाइफलाइन है। ये मैं कई बार बता चुका हूं। ज्योग्राफी आप डालिए रिवर सिस्टम स्टडी ग्लोज, आपको ज्योग्राफी के ढेरों लेक्चर्स मेरे रिवर पे मिल जाएंगे। तो अब जो सिंधु बेसिन है इसमें 6 नदियां हैं, आपको पता ही है। अब ऊपर वाली जो है इंडस, चेनाब और झेलम, ये वेस्टर्न रिवर्स है। इंडस वाटर ट्रीटी में बोला कि ये आपकी तरफ जाएगी और इस पे
रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। जवाहरलाल नेहरू का ये 6th ब्लंडर बोला जाता है, आपको मैं फॉर द इंफॉर्मेशन बता दूं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का 6th ब्लंडर नहीं था। ये बहुत ही बढ़िया कदम था, बहुत ही अच्छा कदम था, ठीक है, क्योंकि हमारा इतिहास वैसा नहीं रहा, हमारा कल्चर ऐसा नहीं रहा है। तो हमने बोला हमारे पास बहुत सारी नदियां हैं, तुमको नदी की पानी की जरूरत है, चाहे तो हम कर सकते थे। आज पूरी दुनिया में वाटर की वजह से युद्ध है। अगर अभी तक चाइना होता ना तो भूखा मार देता, प्यासा मार देता, समझ लीजिए। एक बार पानी गया तो इरिगेशन गया, और पाकिस्तान के पास नेचुरली पानी के कोई सोर्स है ही नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, जो आता है इधर से ही आता है, हिमालय। तो अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान उसके बावजूद अकड़ रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। आप ये समझिए कि यहां पे जो 3 नदियां हैं उसको रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि वो पाकिस्तान का ज्यादा यूज करेगा और पाकिस्तान उसको यूज कर सकता है। बाकी जो ईस्टर्न रावी, बीच, सतलज, वो हम यूज करेंगे, ठीक है, उस पे आपका कोई, अब वो भी पाकिस्तान जाती है, लेकिन आप ये समझिए कि वो पाकिस्तान कभी यूज ही नहीं करता, वो भारत यूज करता है, समझ रहे हो। तो आपको पता है कि पिछले साल भारत ने बोला था कि भैया इंडस वाटर ट्रीटी में अमेंडमेंट चाहिए अपन को मांगता है अमेंडमेंट। क्यों? क्योंकि किशन गंगा प्रोजेक्ट पे पाकिस्तान ने बोला कि तो डैम बना लिया है, तो बोला कि भाई डैम बनाएंगे तो क्या कर लोगे, 350 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, रातले प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, तो लगे ऐसे कैसे डैम बन लगे, हमारी मर्जी। तो ये बहुत पहले से मामला चल रहा है। भारत ने बोला चलो ठीक है बैठ के सुलझा लेंगे, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आर्टिकल 12 आर्टिकल है, आर्टिकल 9 में है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कैसे डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन किया जाए। वर्ल्ड बैंक पे मामला गया, वर्ल्ड बैंक ने दोनों की सुन ली, वो अलग ही नेतागिरी कर रहे हैं। तो बात वही है। तो पूर्वी हिस्सों की नदियां रावी, ब्यास और सतलज के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है। सिंपल सी बात है भाई, हमारा पूरा अधिकार है, हमने आपके राइट्स को हनन ही नहीं किया, क्योंकि ट्रीटी में है ही नहीं। पश्चिमी हिस्सों की नदियों पे 20% जो है वो पानी भारत रोक सकता है। ये ध्यान दीजिएगा कि भारत के पास 20% एक्सेस है पानी का। तो ये ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी, सब कुछ बढ़िया, ये आप देख सकते हैं रिवर बेसिन्स की अगर बात करें, ठीक है। तो ये आपको जो दिख रहा है ना, ये वाली, ये रावी, सतलज, ठीक है, और 20, ये वाली जो नदियां हैं ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है। और इस पे जो है भारत का प्रॉपर कंट्रोल है। बाकी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स पे ये रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, ठीक है। ये 80% जो है वो पाकिस्तान यूज करता है, और ये तो पूरा 100% भारत यूज कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 11 क्यूबिक किलोमीटर जो एनुअल फ्लो है, मतलब आप ये समझिए कि भारत के पास पूरा राइट्स है, नथिंग टू वरी अबाउट। तो पाकिस्तान को इस पे, ये पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है कि भाई क्या बेवकूफी, थोड़ा पढ़ तो लो ट्रीटी, है ना। और इसमें वही है कि देखिए हर साल जो है कमिश्नर मिलते हैं, ठीक है, और इंडिया पाकिस्तान एक वर्ल्ड बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है ना। हर साल अगर कोई दिक्कत है तो चलो बताओ, इसमें भारत का लॉस है। भारत, आप ये समझिए कि भारत की ने 3 वॉर अभी तक लड़ा है पाकिस्तान से, लेकिन कभी पाकिस्तान का पानी नहीं बंद किया है। हम कर सकते थे, दिमाग खराब होता ना, हम सीधा पानी बंद कर देते। करते हैं देश ऐसा, रशिया से लेकर इजराइल से लेकर, आप देखिए पैलेस्तीन इजराइल में वो जो नदी निकलती है ना, पूरा मामला उसी पे ही फंसा हुआ है, ठीक है। जो अभी युद्ध हो रहा है सब वाटर वॉर्स है। तो करते हैं देश ऐसा, लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं किया है। हम हर साल कमिश्नर बैठाते हैं, कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम है आप बताइए, पानी इंसानियत के नाते हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आपको पता है कि बहुत ही खूबसूरत ये पूरा गॉर्जियस और बड़े बड़े, क्योंकि बड़ा लंबा इसका कैचमेंट एरिया है, तो इन चीजों के लिए, तो डोमेस्टिक इरिगेशन के लिए, मतलब डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इरिगेशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए ये पानी का यूज होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोविजंस वही है जैसा, चलिए अब ये मैं आपको बता ही चुका, ठीक है। तो इसमें 3 वेस्टर्न रिवर्स और बाकी जो 3 वेस्टर्न रिवर्स है इसमें तो पाकिस्तान यूज करेगा, बाकी 3 ईस्टर्न रिवर्स पे भारत के पास पूरा इसमें अधिकार है कि हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको लेके पूरा विवाद है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का मीडिया इसको लेके जो है वो बहुत ही ज्यादा हमलावर है, वो सुन ही नहीं रहा है कुछ भी। और वही मैंने बताया कि पाकिस्तान कभी इस पानी को यूज नहीं करता था, वो बस चला जाता था। तो भारत ने इसको यूज किया और ट्रीटी में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका मीडिया हमलावर है। अब आप एक चीज समझिए कि ये आपको दिखाता है कि पाकिस्तान जो है वो कितना ज्यादा तत्पर है भारत से अच्छे संबंध बनाने के लिए, ठीक है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपने ही एजेंडा, भारत अपनी तरफ से कितनी भी अच्छाई कर ले, मान के चलिए वो कुछ भी कर लेना, लेकिन कुछ लोगों की आदत ये होती है कि तुम कितना भी उनके लिए, लेकिन तुम्हारा कभी एहसान नहीं मानेंगे, ठीक है। तुम कितना भी उनके लिए कर लो, तो ऐसे लोगों को फिर जैसे का तैसा ही देना चाहिए। तो यही पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि अगर पाकिस्तान इसका वेलकम करता तो भारत में मतलब एक आगे के कदम बढ़ते कि हाँ रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसने तो उसके मीडिया जैसा, और मीडिया आपको पता ही है कि स्टेट कंट्रोल्ड होता है,
वो तो मुझे जानने की जरूरत है नहीं, तो जो चाहेंगे वही प्रोपेगेंडा चलेगा। तो ये डुअल पर्पस के लिए जो रावी रिवर है भाई, एक तो इरिगेशन 37,000 जो हेक्टेयर जम्मू एंड कश्मीर का पूरा लैंड है, और उसके बाद 206 मेगावाट पावर भी जनरेट होगा। भाई पहाड़ी एरिया है ना, तो बहुत फ्लो से पानी आएगा, तो बहुत तेज टरबाइन घूमेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी खासी जनरेट यहां पे होगी, ये चीज है। साथ ही साथ यहां पे ऊज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कठुआ रीजन जम्मू एंड कश्मीर में भी बना, ये भी 751 मिलियन क्यूबिक मीटर, जो कि ऊज रिवर, जो कि बेसिकली एक ट्रिब्यूटरी है रावी की, उससे भी हमको पानी मिलेगा, ठीक है, तो उसके लिए भी एक पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है, ठीक है। बाकी आप देख ही सकते हैं कि 2 MAF इतना जो है पानी एनुअली रावी का जाता था पाकिस्तान में, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं जाता था, ठीक है, ज्यादातर इंडिया के पास ही रहता था। तो ये जो इनिशिएटिव है, भारत की जो ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है कि भाई देखो ईस्टर्न रिवर को हमको हार्नेस करना है, भारत का पूरा प्लान जम्मू एंड कश्मीर को डेवलप करने के लिए है। तो अब जो भी हो जाए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करो, चाहे भाखड़ा डैम हो सतलज पे, वो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। सतलज का जो भाखड़ा नंगल आपको पता है कि सबसे ऊंचा डैम है भारत का, तो ये जो रिवर, ये जो डैम है, इसे भी पानी जो है वो पंजाब को, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को देता है। फिर उसके बाद पोंग और बंद डैम है 20 पे, सेम चीज ये भी, और थीन डैम है रावी पे, ये भी, ठीक है। और उसके बाद अभी माधोपुर 20 लिंक है, यहां से भी जो 20 सतलज, तो जो नदियां हैं, ठीक है, जो नदियां इंडस वाटर ट्रीटी में हैं, उसका पानी हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, ठीक है, भारत में डिफरेंट जगह पे दे ही रहे हैं। साथ ही साथ 2 मिलियन एकड़ फीट वाटर जो है वो पाकिस्तान जाता था, अब पाकिस्तान वही है कि इसको यूज नहीं करता था। तो अब बता दो कि 1995 से इसका फाउंडेशन जो है वो मतलब वो बिछा दिया गया है, बट कुछ खास इसमें हुआ नहीं है। ये मैंने पिछले साल लेक्चर किया था, जब भारत ने बोला था कि ऐसी की तैसी कर देंगे, ठीक है, इसको आप अमेंड करिए, नोटिस भेजा था पाकिस्तान को कि हमको, हालांकि फिर बातचीत हुई, चीजें सुलझ गई। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा कई बार हुआ है और भारत ने इस पर चिंता जताई है कि समय समय पर कि इंडस वाटर ट्रीटी को अब अमेंड करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इस पर क्या फैसला होगा ये तो हमको नहीं पता, लेकिन रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, किशन गंगा हाइड्रो पावर, किशन गंगा डैम को लेकर काफी बवाल जो है वो हो रहा है। अब देखिए पाकिस्तान को इसमें समझदारी दिखानी चाहिए, हम इंडस वाटर को तो छू ही नहीं रहे हैं, सिंधु नदी वेस्टर्न रिवर्स को छू ही नहीं रहे, हम तो ईस्टर्न रिवर्स को छू रहे हैं जो हमारे पास राइट्स है। अगर वो इस तरीके की हरकतें करेगा तो शायद भारत कुछ कड़ा कदम ले ले।